इतना आसान काम नहीं है वीडियोस बनाना। मतलब किसी किस्म का कोई शोर ना आए, इवन जहाँ पे इको की जरूरत पड़े और मैं इको भी ऐड कर सकूं। मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत से कमेंट आते हैं, अमित भाई बड़ा चैनल है माशाल्लाह से, ये तो वो तो बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो उसके पीछे मेहनत चल रही होती है वो किसी को दिखती नहीं है। फैन ऑन करके, एसी ऑन करके जो हवा का ब्लो है जिससे वो शोर बनता है वो भी आपको सुनाई ना दे। इवन मैं जो नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन भी ऑन कर लूँ, जो वॉइस क्वालिटी वो थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है, ये भी मैं ऑन ना करूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको वॉइस क्वालिटी भी क्लियर आए। अब सब कुछ फैन ऑफ करके अब वीडियो में बना रहा हूँ तो वॉइस क्वालिटी आपको मच बेटर दिख रही है। इसी वजह से कहना आसान है, करके दिखाएं फिर पता लगता है। खैर, आपसे हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, वो सब्सक्राइब की शक्ल में हमें इस वीडियो पे दिख जाएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान सीरीज तो कंफर्म है, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज आ रही है, वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए हमने 31 जुलाई को पहला T20 आई का शेड्यूल शेयर किया, दूसरा T20 आई 2 अगस्त और तीसरा 3 अगस्त शेयर किया। और इसी के साथ हम दो और टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। जो अपग्रेडेशन ऑफ फेज 2 है उससे रिलेटेड भी जो खबर निकल के आ रही है हम साथ साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो टेंडर इशू हुआ वो अखबार में भी आ गया, लेकिन साथ ही जो पेशावर साइड के प्रोजेक्ट हैं उससे रिलेटेड भी जो बड़े कमेंट्स आ रहे हैं लाइट्स के लिए। लाइट्स का मैं आपके साथ यहाँ पे एक आर्टिकल शेयर कर दूँ, बहुत से लोगों ने ये आर्टिकल मिस कर दिया था। ये मोर देन 60 करोड़ रुपए की लाइट्स हैं, ये आनी है, इस पर आपके बहुत कमेंट्स आते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कितने फंड्स जारी किए जाते हैं। केपीके का स्पोर्ट्स बजट भी आ गया है, ओवरऑल बजट भी आ गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बजट आ गया है, कहाँ कहाँ पैसे लगने, पैसे आए हुए हैं, काम फुल तेज़ी से अब शुरू कर दिए। पेशावर साइड पे भी जो रिमेनिंग है थोड़ा बहुत फिनिशिंग वगैरह, या जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी है ब्रॉडकास्टिंग या टेक्नोलॉजी की चीज़ों को लेकर, इलेक्ट्रिक चीज़ों को, इलेक्ट्रिकल स्टफ हो गया, वो सारी चीज़ें आप देख लें। तो मैंने भी रिसेंटली अपडेट भी किया था, उसमें आप लाइट्स भी अब काउंट कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोल्स भी आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखेंगी। सो लाइट्स के लिए जो भी कमेंट्स कर रहे हैं वही आर्टिकल रीड कर लें, इसकी हाईलाइट रीड कर लें, इसमें मजीद भी चीज़ें ऐड की हुई हैं, मैं स्क्रीन पर यहाँ पे लगा दूंगा। ये मैंने एक वीडियो में बड़ा डिटेल से कवर किया, तो होपफुली इस पर अब कमेंट नहीं आएगा। इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता था तो सोचा मैं इस वीडियो में कवर कर दूँ। वैसे ये वीडियो कोयटा एंड पेशावर के लिए होने वाली थी, खास तौर पर कोयटा के लिए। उसमें एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी न्यूज़ है, किसी को भी नहीं पता और किसी की इस पर नज़र नहीं है। मैं आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करने वाला था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ और जो पाकिस्तान का टूर था, जो सीरीज़ थी, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई, सो उसको करेक्ट करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में वो ऐड कर दिया। ये जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसका किसी को पता नहीं है, कोयटा साइड पर इसके ट्रायल हुए, पेशावर साइड पर ट्रायल हुए, इस्लामाबाद में ट्रायल हुए, इवन फैसलाबाद, इवन गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तक ये लोग पहुँचे हुए। ये कौन लोग हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ आप ऐड कर लें, जो पाकिस्तान शाहीन का स्क्वाड है उससे रिलेटेड भी खबरें आ रही हैं। वो तो ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप एंड सीरीज़ होती है उसमें वो उनकी जो बिग बैश लीग की टीमें होती हैं, कुछ वो नीचे क्लब लेवल की या एकेडमी लेवल की जो क्रिकेट होती है उनकी कुछ टीमें हैं, समथिंग लाइक दैट। और पाकिस्तान भी टूर करती है, पाकिस्तान शाहीन जो है। साथ ही बांग्लादेश भी पिछली, जो आपको याद होगा, फाइनल तक पहुंच गई थी, मेरे ख्याल में फाइनल हारी थी। सो उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही हैं और उमर गुल को पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का कोच बना दिया गया है। साथ ये भी अपडेट्स आ रही हैं। और जो मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ का कह रहा था, कोयटा साइड पे आपके कश्मीर सुप्रीम लीग के अभी हाल ही में वहाँ पे ट्रायल्स हुए हैं। कामरान अकमल, उमर अकमल, मोइन खान, ये सब देखें, इसको कश्मीर सुप्रीम लीग का नाम दिया हुआ है। कश्मीर का नाम हर जगह पे ये कैश करेंगे। इससे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग हुआ करती थी, KPL 2 सीज़न हुए, तीसरे सीज़न का पता नहीं लगा, सिंध प्रीमियर लीग निकल के आई। ये सेम आपको लोग दिखेंगे, डिफरेंट नाम की लीग से आपको नई लीग्स दिखा के ट्रायल्स और ये तो वो फलाना ढिमकाना। अभी एक कश्मीर सुप्रीम लीग आ रही है और उसके लिए बड़ी बड़ी जगहों पर ट्रायल्स हो गए हैं। कश्मीर के जो इवन प्राइम मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो गवर्नमेंट की डेलीगेशन है उनको भी बीच में इन्वॉल्व किया हुआ है, वसीम अकरम इनको, मतलब वो तो ऑब्वियसली कंपेन करते हैं, पैसे शैसे देख के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं लीग के लिए वीडियो बनाते हैं। शाहिद अफरीदी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब कश्मीर सुप्रीम लीग के नाम से एक लीग निकल के आ रही है, ये आप वीडियो आप माइंड में रखें। आने वाली वीडियोस में, न्यूज़ में, अपडेट्स में आपको कश्मीर सुप्रीम लीग का नाम देखने को मिलेगा। हर कोई इसको कवर कर रहा होगा, मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स। मैं अभी से ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किसी को ज़्यादा पता नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं कि उस पर नज़र रखी हो। एक और कारोबार निकल के आ रहा है और इस पर रिसेंटली बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल्स हुए हैं। ऑल दो बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में कोई अपग्रेडेशन या वहाँ पर रिनोवेशन तो हो नहीं रही। वो लाइट्स का बताया था, कराची की लाइट्स वहाँ चली जाएंगी, चेयर्स वहाँ चली जाएंगी, वो भी नहीं हुई। मैंने हाल ही में कमेंट देखा था, कोयटा से किसी ने शेयर किया था कि बुकटी साइड पर तो लाइट्स लग रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वही पुराना स्टेडियम उसी तरह से पड़ा हुआ है। अभी वहाँ पे ट्रायल्स हुए, मैंने देखा, आप जाके देख सकते हैं। सो कोशिश करूँगा मैं वीडियो भी ऐड कर दूँ। तो बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल्स हुए, इस्लामाबाद में हुए, फैसलाबाद में हुए और कश्मीर के नाम को वंस अगेन एक बार कैश किया जा रहा है, कश्मीर सुप्रीम लीग। आप वो कश्मीर प्रीमियर लीग के बाकी सीज़न तो करवा लें। सो ये एक न्यूज़ पर बड़ा पैसा खर्च होने वाला है, ये आप माइंड में रखें। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको कराची पिंडी साइड पर भी दिखेगी। पिंडी साइड पर तो आप देख रहे हो लाइट्स वगैरह उस पर काम चल रहा है, लेकिन ये जो नीचे ये कारोबारी लीगें हैं ना, ये भी आपको स्टेडियम में होती हुई दिखेंगी आहिस्ता आहिस्ता। कश्मीर के नाम से लीग है तो मोस्ट प्रॉब्ली मुजफ्फराबाद, बाग और इस साइड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी ट्रायल्स हो चुके हैं। उस साइड पे इसको आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट किया जाएगा और ये सेम कुछ लोग हैं, ये जो डिफरेंट लीग्स आपको लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। अच्छी बात है, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक लीग लेके आते हैं,
कहते हैं कि भाई हम यूथ को, मैं क्रिटिसाइज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यूथ को इसमें मौका मिलता है परफॉर्म करने के लिए, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के लिए, एक नया टैलेंट उभरने के लिए उनको मौके मिलते हैं डिफरेंट जगह से, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ से। इस वजह से मैं लीग्स को प्रमोट करता हूँ और वो भी इसी के नाम पे लीग को कैश करते हैं, लेकिन इनका ये मकसद नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कारोबारी लीग्स हैं। ये एक सीज़न हो जाता है, 2 सीज़न हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो सिंध प्रीमियर लीग का भी आपको पता नहीं लगा कहाँ गई। वो कराची प्रीमियर लीग थी कि क्या थी, मुझसे नाम ही भूल गया, कराची में जो हुई थी, उसका भी पता नहीं लगा। ये कश्मीर प्रीमियर लीग का भी पता नहीं लगा। 2 सीज़न हो गए, कितनी लीग्स निकल के आई, एक एक दो दो सीज़न, मतलब एक कारोबार, एक लीग, ट्रायल्स तो ड्राफ्ट तो ये सिलेक्शन वो सिलेक्शन, ट्रायल्स यहाँ पे वहाँ ट्रायल्स, मतलब कि हम मौका दे रहे हैं प्लेयर्स को, ये हम मौका दे रहे हैं यूथ को अपनी कारोबार को चलाने के लिए, कश्मीर के नाम को कैश करने के लिए इस तरह की लीग्स निकाल के लाते हैं। इस बात पे हम प्रमोट करते हैं कि यंग टैलेंट को, यूथ को मौका मिलता है आगे आने के लिए। लेकिन फिर दूसरा सीज़न का होता है, वो जो यंग टैलेंट आ जाता है वो फिर कहाँ पे होता है उसका पता भी नहीं लगता। आप लोग तो पैसे कैश कर जाते हैं, टीमें बना के लीग होस्ट करवा लेते हैं, स्टेडियम्स में होस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर उन प्लेयर्स का पता नहीं लगता। सो ये कुछ चीज़ें थी। ये कश्मीर सुपर लीग का नाम आप, मैं अगेन कह रहा हूँ, माइंड में रखें। इस पर आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी ट्वीट्स और बहुत बड़ी कंपेन देखने को मिलेगी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है। सो ये जो साइड, ये मैंने इसलिए इस पर वीडियो बनाई क्योंकि ये कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम को कैश किया जा रहा है। एक बार कश्मीर प्रीमियर लीग ये बड़ी सतह पे लीग हुई थी, PSL की तरह एक लीग थी, आपको याद होगा 2 बड़े सीजन हुए थे, जिसमें वो खुशी की बात ये थी कि कश्मीर के जो स्टेडियम्स थे जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट करवाई हुई है, मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में, उनको रेनोवेट किया था, वहाँ पे वो फ्लड लाइट्स लगी थी, आपको याद होगा। उस लीग को मैंने प्रमोट किया था। 2 बड़े सीजन हुए थे, डिजिटल बाउंड्रीज, हर्षल गिब्स भी बीच में इन्वॉल्व हुए थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता उनको ऐड करने की खबरें चल रही थी, इंग्लैंड साइड पर करवाने की खबरें चल रही थी, आपको याद होगा। उसको मैंने प्रमोट किया था सही बानों में। लेकिन ये जो बाकी ये लीग्स निकल के आती हैं, इसमें ये बुकटी स्टेडियम, ये जो आपके स्टेडियम बिजी हो जाते हैं और फिर चले समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वैसे ही पड़े रहते हैं, कुछ तो हो रहा है। इस मामले में हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो कारोबारी मकसद के लिए जो आप लीग लॉन्च करते हैं और फिर उससे कमाते हैं और फिर भूल जाते हैं, अगली लीग लॉन्च करते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। सो ये चीज़ भी आप माइंड में रखें। आने वाली क्रिकेट में आप तो सारा फोकस आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे है, लेकिन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका बजट आया हुआ है 18.30 बिलियन रुपीज़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको भी आप ध्यान में रखें। सिर्फ पिंडी, कराची और लाहौर नहीं है, बाकी सिटीज़ भी हैं। सबसे पहला मकसद इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये पॉलिटिकल इंतकाम का जो निशाना बनाया हुआ है, सियालकोट के स्टेडियम को, जिन्ना स्टेडियम एंड पेशावर साइड को, इसको हल करे अली अमीन गंडापुर CM KPK के साथ बैठकर। जो भी मामला आते हैं, जैसी भी है, किसकी गवर्नमेंट है, इस सारी चीज़ को साइड पे रखे। सबसे बड़ी पॉलिटिक्स तो आपके स्पोर्ट्स में यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। आप इंडिया को कहते हैं कि वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी इनसाइड आपकी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे, जो आपकी प्रोविंस है वहाँ पे इतनी बड़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में। और पेशावर साइड पे मैचेस नहीं हो पा रहे ना। वो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी आपका बड़ा स्ट्रक्चर आएगा, फैसलाबाद में हो जाते हैं, फटे पुराने स्टेडियम्स में हो जाते हैं, लेकिन जो नए स्टेडियम्स होते हैं वहाँ पे आपकी क्रिकेट नहीं हो रही होती, और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। सो पेशावर साइड को फोकस करें, बुकटी साइड को फोकस करें। ये इसी के तवज्जुद से मैंने बुकटी को भी हाईलाइट किया। पिंडी, कराची सब की तो आप वहाँ पे बजट लगाएंगे ऑब्वियसली, जो भी बजट आए इसको भी वहाँ पे स्पेंड कर देंगे पंजाब साइड पे। ठीक है, पंजाब साइड पे स्पेंड कर दें। पिंडी, लाहौर से खासतौर पर आप निकल के आएँ, कराची साइड पे लगाएं, जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला पे लगाएं, सियालकोट में लगाएं। इतने बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, फैसलाबाद में लगाएं। वो आप देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंडर है वो स्टेडियम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर नहीं है। तो वहाँ पे कितने मुश्किल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट होस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो किराए आ रहे हैं, वहाँ पे जो रेंट आ रहे हैं, वहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसलाबाद उनको सारे पैसे जा रहे हैं, तो वो क्यों आपको स्टेडियम देंगे। तो इन मामलों को हल करें, इस साइड पर अपना बजट लगाएं। कहाँ पे सोए हुए हैं, पिंडी, कराची, लाहौर को पकड़ा हुआ है। पिंडी, कराची चलें, कराची को साइड पर करें, कराची पे होना चाहिए। लाहौर सब कुछ लाहौर में ही हो रहा होता है। ये 2 टेंडर इशू हुए वो भी लाहौर के लिए, इससे पिछले जो टेंडर्स हुए फेज़ 1 में इतनी बड़ी अपग्रेडेशन हुई, सब कुछ लाहौर को दे दिया। मतलब कि अलग अलग बजट अनाउंस किए थे, आपको याद होगा, मुझे तो अब भूल भी है, क्योंकि सारा पैसे ही लाहौर पे लगा दिए कि कराची के लिए इतना, पिंडी के लिए इतना, लाहौर के लिए इतना, लेकिन सारा जो है बड़े पैमाने पे पैसा लाहौर पे ही लगा। कराची का, पिंडी का तो हमें दिखा ही नहीं। सिर्फ वो नई 2 स्क्रीनें आपने लगा दी, चेयर जो पुरानी लाहौर की थी वो आप पिंडी साइड पे ले गए, और कराची साइड पे एक बिल्डिंग आपने बना दी जल्दी जल्दी में, तो फिर आगे अब कुछ हो ही नहीं रहा। अब बजट आया, मैं इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ। बुकटी, कोयटा, पेशावर का तो बना हुआ है, सिर्फ वहाँ पे क्रिकेट ले जाए। PCB की इन्वॉल्वमेंट अभी वहाँ पे ज़रूरी है। PCB ये अंडर करे, MOU साइन करे, तभी क्रिकेट आ सकेगी। स्टेडियम स्ट्रक्चर तो आपका रेडी है, क्रिकेट तब आएगी जब PCB उसको अंडर करेगी, मामला पॉलिटिकल तौर पे ठीक करेगी, तब जाके पेशावर साइड पे क्रिकेट कम बैक कर सकती है। गुजरावाला, सियालकोट, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 बड़े नाम मैंने आपके लिए शेयर किए यहाँ पे। बाकी सिटीज़ भी हैं पाकिस्तान की, मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, मर्दान भी है, इस तरह ओकाड़ा भी है। इस तरह से आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम बताएं। इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़, वहाँ के अपने स्टेडियम्स का नाम भी बताएं। इतनी सिटीज़, इतने स्टेडियम्स आपको इस कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे कि आपको लाहौर भूल जाएगा। खैर, मेरी साइड से मेहनत जारी है, मैं चीज़ों को हाईलाइट रख रहा हूँ, स्पोर्ट्स टॉपिक्स, प्रोजेक्ट्स, सब पे वीडियोस जो आप कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में बनाने की कोशिश करता हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे आगे फॉलो करने, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।